Welcome to our channel Learn with Yourself. Here we are learning a Maha series of electricity. And in today's lecture, we are going to deal with which type of quantity is electric current. Is electric current a scalar quantity or vector quantity? And how does it is a scalar quantity or a vector quantity? We will discuss all these type of question in today's lecture. So at first we should have a basic recap differences between scalar and vector quantity. What are scalar quantity? Scalar quantity have only magnitude, no direction. स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मूव कर रहा है, डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन बदल भी रहा है, अगर स्पीड वही है तो वही है, डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड में कोई अंतर नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से ही मतलब रखना होता है। तो ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ मैटर, दोनों मैटर करेगा। जैसे कि अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हो सकता है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो। तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए, और स्केलर के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों में से अगर कोई एक चेंज होगा तो दूसरे को भी चेंज होना पड़ सकता है, यही बात है। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी में बोला जाता है ये कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है। जैसे कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी का बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर भी क्या है ना, मैग्नीट्यूड है इसके पास, क्या है, मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन फिक्स नहीं है। देखिए, हो सकता है आपको कहीं मिले कि डायरेक्शन फिक्स हो, लेकिन अगर आप सही मायने में देखिएगा तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी बॉल को इस डायरेक्शन में फेंके, ये आपका अगर ईस्ट है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन जैसे मान लीजिए ये आपका है वायर है, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, हाँ यहाँ पे ये जरूर फिक्स्ड है कि उसका पाथ एक ही है और वो पाथ में सीधा बढ़ रहा है। जैसे कि इस पाथ में है तो यही पाथ में बढ़ रहा है, पाथ चेंज नहीं हो रहा, पाथ वही है, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, यहाँ भले यहाँ पे पाथ क्या है, फिक्स्ड है, पाथ पाथ फिक्स्ड है, बट डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया, ये आपने सर्किट बनाया, ये बल्ब, तो हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर में जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, और आउटसाइड में क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो आप देखिए पहले इधर से इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन देखना चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे पाथ फिक्स्ड है। हाँ, पाथ इसमें फिक्स्ड रहेगा, बट डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड होगा, आई एम सॉरी, डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होगा। यही है, इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट है, एडिशन लॉ। कौन सा लॉ, एडिशन, एडिशन रूल बोल सकते हैं, कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने का अलग अलग रूल्स होता है। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग एल्जेब्रिक रूल्स के अनुसार जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2+2 4 हो गया, 4+10 14 हो गया। तो ये सब है एल्जेब्रिक नियम जो कि हम लोग पढ़ते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को।
जबकि स्केलर क्वांटिटी को हम लोग एल्जेब्रिक रूल्स के अनुसार ही जोड़ सकते हैं। आप इसका एग्जांपल देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको। जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, आपका वायर है और दूसरा वायर ये है। अगर हम बोल दें कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर का है और इस वायर में 10 एम्पियर का है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इसका मतलब 10 एम्पियर का है। क्या मतलब है कि पर सेकंड में इधर से इधर कितना चार्ज पास करेगा, 1 सेकंड में 10 चार्ज, मतलब 10 कूलम। और यहाँ पे अगर 5 है तो इसका मतलब इस वायर से इधर 1 सेकंड में कितना आएगा, 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं जितना इधर आएगा उतना ही ना जाएगा, इधर से 10 आया, इधर से भी 10 आया, तो टोटल कितना हो गया 15, मतलब 15 आया, तो अब इधर 15 एम्पियर का करंट बहेगा, तो इधर आपका क्या हो गया 15 एम्पियर का। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली हम लोग ऐड करके निकाल दिए 10 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इक्वल टू वॉट, 15 एम्पियर। इसी तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए ये एक वायर आ रहा है, दूसरा इधर से हम एक और वायर ले, एक और वायर ले लिए, अब इसको एक इस डायरेक्शन में लेके जाना। अगर बोल देगा कि ये इधर 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, सबको ऐड कर देना है 16 एम्पियर। तो आप देखें कि हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग इस क्वांटिटी को एल्जेब्रिक रूल्स के अनुसार जोड़ सकते हैं। यही मेन कंसेप्ट है, इसलिए ही इलेक्ट्रिक करंट को क्या समझा जाता है, स्केलर क्वांटिटी समझा जाता है। ओके, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट में कमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।